नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं और जो छीन ले सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। अब की बार सिलेक्शन पाना नहीं है, अब की बार छीनना है। डीजे तो पड़ोसी के घर के आगे ही बजने वाला है और दोस्तों अब की बार माँ बाप का सपना पूरा होना चाहिए। आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष परिवार के अंदर। आइए दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की आज अंतिम कड़ी में आप सभी का स्वागत है। नोटबुक पर अपने हाथ में रखिएगा। गुड इवनिंग माय डियर रसगुल्ला। क्या गुड इवनिंग माय डियर रसगुल्ला। आरंभ करते हैं आज का खेला। आज दोस्तों थोड़ी भारी भारी जानकारी होंगी, इसलिए खुद को संभाल के रखना, कहीं तुम्हारी खोपड़ी में ही छेद ना हो जाए। आज हम पढ़ने वाले हैं आसियान के बारे में, G20 के बारे में, G7 के बारे में, सार्क के बारे में और एक RCEP रिकैप के बारे में। इन सभी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों मजेदार ट्रिक जो है वो मैं आपको बता दूंगा इन संगठनों को याद करने की। आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो किसी भी संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है और दूसरा मेरे दोस्तों उस संगठन की बैठक जो है वो कहां पर होने वाली है। इन दोनों क्वेश्चन पर हमें फोकस करना है। तो आइए, मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। रात को 9 बजे तैयार है ना दोस्तों, धुआं धुआं उठने वाला है। क्या बिल्कुल लल्लन टॉप आने वाला है। चलिए दोस्तों आरंभ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है और देखिए इस न्यूज को पढ़िएगा और फिर दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। मैं ये चाहता हूं कि आप ये समझ सको कि मैं कहां से अपना मैटर तैयार कर रहा हूं, जिससे भविष्य में दोस्तों आपको परेशानी ना हो। अपने पेज का मैंने आपको बताया इतना हिस्सा खाली छोड़ देना दोस्तों और फिर देखो 37 आसियान समिट एंड रिलेटेड समिट बिगिंस टुडे। कौन सा? 37वां आसियान समिट दोस्तों ये स्टार्ट हुआ था कहां पर? वियतनाम में हुआ था। हमारा फर्ज बनता है आसियान के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या आइए दोस्तों देखते हैं, हेडिंग डालिएगा आसियान। क्या ये क्वेश्चन है 37 आसियान का क्वेश्चन है, तो मेरे दोस्तों हेडिंग डाल लो आसियान, लिखो ASEAN आसियान। अगर आपसे पूछ ले याद कराने की जिम्मेदारी मेरी। बोलो मां के बिहारी लाल की जय। याद की चिंता छोड़ो, तुम तो दोस्तों नोटबुक पेन में उठा के छाप लेना। आइए देखिए आसियान की फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म लिखना एसोसिएशन। क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो ये मेरे दोस्तों दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का क्या है दोस्तों? ये एक संगठन है। आसियान का मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अगर आपसे पूछ लो सर मेरा, हाँ दोस्तों बीपीएससी जो प्री का रिजल्ट आया भाई साहब, दिल गार्डन गार्डन कर दिया। अब लग रहा है कि जो मेहनत की थी ना वो सच में दोस्तों क्या हो गई, सच में सफल हो रही है। उसमें जो सिलेक्शन हुआ है रसगुल्लों का, एक ही बात उन्होंने कही है, फूल पत्ती वाली क्लास ने उनका बड़ा सहयोग किया। यही तो दोस्तों हौसला देने वाली बात होती है। आइए आसियान की बात करूं, इसकी जो स्थापना है नोट कीजिएगा, ये 1967 में होती है। कब होती है? 1967 में। अगर आपसे पूछ ले मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो लिखना मेरी जान, इसका जो मुख्यालय है ये जकार्ता के अंदर स्थित है। सबसे अधिक पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका मुख्यालय कहां स्थित है, तो लगा दो स्टार दोस्तों, जकार्ता के अंदर स्थित है। और जकार्ता किसकी राजधानी है? इंडोनेशिया की राजधानी। किसकी है? इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्थापना 1967 में। दूसरा क्वेश्चन मेरी जान वो है इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में। कितने देश हैं? 10 इसके अंदर देश है। क्या इसके अंदर कितने देश दोस्तों? इसके अंदर मेंबर जो है वो नोट कीजिएगा, 10 देश इसके मेंबर है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, मैं लिख रहा हूं यहां पर। क्या मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, फिर इसके ऊपर वापस से आऊंगा, ठीक है? आइए एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, आप मुझे बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। भारत निम्न में से कौन से संगठन का सदस्य नहीं है? ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, भारत निम्न में से कौन से संगठन का सदस्य नहीं है, और इस पर लिख लो ये भविष्य में भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए सार्क। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो गया सार्क। ऑप्शन नंबर बी हो गया वो है G20। ऑप्शन नंबर 3 है ब्रिक्स और ऑप्शन नंबर 4 है आसियान।
अब बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। भारत निम्न में से कौन से संगठन का सदस्य नहीं है। फिर छप सकता है पेपर, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पेपर की दृष्टि से। अब होता क्या है, आसियान का नाम हमने इतना सुना होता है ना, हमें लगता है भारत आसियान का मेंबर होगा, पर भारत आसियान का मेंबर नहीं है। इसलिए लिख लो दोस्तों, इसका जो आंसर क्या है, इसका आंसर है आसियान। भारत इन तीनों का मेंबर है। अच्छे से ध्यान रखना, भारत इन तीनों का मेंबर है, किसका नहीं है, आसियान का मेंबर भारत नहीं है। इसलिए नोट लगा के लिखिएगा मेरे दोस्तों, आपके सामने है कि 10 देश है और इस 10 देश के अंदर भारत जो है मेरे दोस्तों, भारत इसका मेंबर नहीं है। क्या भारत इसका मेंबर नहीं है, अच्छे से नोट करके लिख लो। आइए देखते हैं, आसियान के बारे में बात कर रहे हैं। 1967 में स्थापना होती है, जकार्ता में इसका मुख्यालय है, 10 इसके देश है और दोस्तों भारत जो है वो इसका मेंबर नहीं है। इतनी बातें नोट करना। फिर कौन इसके मेंबर है, तो उसकी ट्रिक नोट कर लो, धुआं धुआं करने वाली ट्रिक है। और मेरे आशिकों, तुम्हारे लिए तो बड़े गजब की ट्रिक है। आइए आगे बढ़ते हैं, लिखिए कौन इसका मेंबर है, तो लिखना आसियान के सदस्य देश। कौन है, आसियान के कौन मेंबर है, लिखिए 10 इसके मेंबर है। अब मैं तुमको ट्रिक बता रहा हूं, उस ट्रिक के बाद मैं आपको देश बताऊंगा, आप खुद देख लीजिए, ठीक है। आइए दोस्तों, जितने भी आशिक हैं वो सभी के सभी देखना, आशिक बीएससी करके, हाँ भाई साहब लिखना, ऐसे ही लिखना मेरे दोस्तों, आशिक बीएससी करके। क्या, आशिक बीएससी करके, आशिक बीएससी करके नोट करो, आशिक बीएससी करके 2 mm टीवी पर आईपीएल देख रहा है। आशिक बीएससी करके 2 mm टीवी पर आईपीएल देख रहा है। ये आशिक है भाई साहब, कुछ भी कर सकता है। क्या, कुछ भी कर सकता है। आशिक बीएससी करके 2 mm टीवी पर देख रहा है, ये इसकी ट्रिक है, छाप के रखिएगा। अब देखिए, इसमें देखिए कितने देश हो गए। जो भी दोस्तों इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, वो सभी देश है। जैसे एक ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा और 10वां। कितने देश हैं, इसके 10 देश हैं। तो जो आशिक है बीएससी करके दोस्तों 2 mm टीवी पर क्या कर रहा है, आईपीएल देख रहा है। ये आशिक है, कुछ भी कर सकता है। क्या, कुछ भी कर सकता है। ट्रिक को नोट कर लेना मेरे दोस्तों, फिर मैं आपको दिखाता हूं कौन कौन से इसके देश है। फिर देखना ट्रिक में वो बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे। बी का मतलब क्या है दोस्तों, अगर इस बी का मतलब पूछे तो लिख लो ब्रूनई। क्या है, ब्रूनई है बी का मतलब। एस का मतलब क्या है, एस का मतलब लिखना सिंगापुर। क्या है दोस्तों, सिंगापुर है। सी का मतलब क्या है, कंबोडिया। क्या है, कंबोडिया। तो नोट करना, ब्रूनई, सिंगापुर, कंबोडिया। एम का मतलब क्या है, एम का मतलब है दोस्तों लिखिएगा म्यांमार। क्या है, म्यांमार। और फिर एम का मतलब क्या है, मलेशिया। क्या है, मलेशिया। दोस्तों टी का मतलब क्या है, थाईलैंड। क्या है, थाईलैंड। और वी का मतलब क्या है, वी का मतलब है वियतनाम। क्या है दोस्तों, वियतनाम। और आई का मतलब क्या है, आई का मतलब है इंडोनेशिया। क्या है रसगुल्लो, इंडोनेशिया। पी का मतलब लिखिएगा फिलीपींस। क्या है, फिलीपींस। और एल का मतलब है लानोस। क्या है मेरे दोस्तों, लानोस। ध्यान रखना है, एल का मतलब लानोस हो गया। तो मेरी जान ये 10 देश है, ध्यान रखना, अच्छे से नोट कर लेना। आशिक बीएससी करके 2 mm टीवी पर आईपीएल देख रहा है, ये इसकी ट्रिक है। ध्यान रखिए, ब्रूनई, सिंगापुर, कंबोडिया, म्यांमार, मलेशिया, थाईलैंड, दोस्तों वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस और लानोस, ये सब की सब क्या है, ये सब की सब दोस्तों देश है जो इसमें शामिल है। भारत इसका मेंबर शामिल नहीं है। वाह बेटे, मौज कर दी, क्या बात है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, एक बार नोट करो। क्या, हाँ छाप लो एक बार। सर रिकॉर्डिंग क्लास है, आपने जैकेट पहन रखी है, गर्मी में उतार दो जैकेट, तू कह दो। मतलब कैसी कैसी बातें करते हो यार आप सभी, है ना। हाँ, कई तो उछल कूद करने वाले प्राणी होते हैं। हाँ भाई साहब, लाइव क्लास है ना, सबके कमेंट दिख रहे तुम सबके। सर स्क्रीनशॉट चालू कर दो, लिख मत लेना, गलती से कहीं हाथ को प्रॉब्लम हो जाए थोड़ी बहुत, लिखना मत, कसम है भाई साहब, लिख मत लेना, कहीं गलती से थोड़ी मेहनत हो जाए तुम्हारे हाथ से, क्या पता, लिखना मत, है ना। हाँ आगे बढ़िए दोस्तों, ये 10 देश हो गए। मैंने आपको क्या क्या बताया, देखिए मैंने आपको ये बताया इसकी स्थापना कब होती है, इसका मुख्यालय कहां पर है, इसके देश कितने शामिल है, भारत इसका मेंबर नहीं है। अगला क्वेश्चन, इसके देश कौन कौन से हैं। इसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन आता है, नोट कीजिएगा, और वो आपके सामने है, आसियान की बैठक। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, फिर कह रहा हूं आपसे,
आसियान की बैठक, और लिखिएगा एक साल में 2 बैठक होती है। कितनी? एक साल में 2 बैठक होती है। और लिखिए 36वीं बैठक और दोस्तों 37वीं बैठक, ये दोनों की दोनों 2020 में हुई थी। कहां पर हुई थी? हनोई के अंदर हुई थी। हनोई कहां पर है? वियतनाम की राजधानी है। पेपर में सीधा सवाल पूछ ले, आसियान की सन 2020 में बैठक, तो मेरी जान आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा हनोई के अंदर, वियतनाम में का हनोई वियतनाम में हुई है। सन 2020 की बैठक है। 36वां और 37वां दोस्तों बैठक है। अगली बैठक कहां पर होगी? तो लिख लो मेरे दोस्तों, 38वीं बैठक जो है और जो 39वीं बैठक है, ये नोट करना, ब्रुनई के अंदर होने वाली है। कब होगी? सन 2021 में। यही पेपर में आता है क्वेश्चन, दोनों लिख लीजिए। 36वीं और 37वीं ये ध्यान रखना 2020 में हनोई में होगी, और दोस्तों 38वीं और 39वीं ब्रुनई के अंदर होगी 2021 में। चलिए छापिएगा, फटाफट छाप लो, है ना। हाँ क्या बात है, मतलब सब होशियार है भाई साहब, एक नंबर के खिलाड़ी सबके सब, है ना। पिछली क्लासेज कहां मिलेंगी? सबकी सब क्लासेज आपकी लाइब्रेरी में उपलब्ध है। आज जो है वो चौथी क्लास है ना। हाँ, अगर मैं यहाँ बताता ना आपको कि 34वीं प्रैक्टिस कहां हुई है, तो तुम क्या बोलते? सर 33वीं बताओ, है ना। मतलब कई लोगों को दोस्तों केवल एक ही उद्देश्य होता है कि इसने क्या नहीं बताया वही पूछ लो। गजब इंसान हो ना। ये लो भाई साहब, मतलब कि मैंने 4 बैठक बता दी, फिर भी कह रहा है पिछली वाली बताओ, है ना। क्या बात है, एक नंबर का इंसान है। अब इतना कर लिया आपने, होली की शुभकामनाएं। छुट्टी किसकी है जो होली की शुभकामनाएं दे रहा ना? चुपचाप पढ़ लो, ना कोई संडे, ना कोई होली, ना कोई दिवाली, तुम्हारी क्लास यहीं पर होने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखना, ये आसियान की बैठक हो गई ना। अब दोस्तों एक मैं आपके सामने और क्वेश्चन लाया हूं, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इंडिया ने एक संगठन छोड़ दिया, उसका नाम है दोस्तों रिकैप। क्या? सुनिए, इंडिया ने मेरे दोस्तों, इंडिया ने एक संगठन छोड़ दिया, उसका नाम है रिकैप। बड़ा गजब का क्वेश्चन है कि भारत वर्तमान में रिकैप का मेंबर नहीं है। क्या? रिकैप का मेंबर नहीं है। सीधा पेपर में पूछ लेगा आरसीईपी क्या होती है? क्या क्या होता है आरसीईपी? और दूसरा दोस्तों क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा यहां पर, पहली बात तो आरसीईपी क्या होता है, और दूसरी बात दोस्तों आरसीईपी साइन जो है, इस पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो जो वियतनाम में जो बैठक हुई है ना दोस्तों, अभी जो वियतनाम में बैठक हुई है ना, उसी बैठक में आरसीईपी पर साइन हुए थे। आइए लिखिएगा, हेडिंग डालिए दोस्तों आरसीईपी। ये भी बड़ा कतई जहर क्वेश्चन है, आईएएस के अंदर पूछा जा चुका है, और अगली बार देखना आरएएस और जो स्टेट पीसीएस है, इनमें सीधा क्वेश्चन ये टपकने वाला है। और दोस्तों जितने भी एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा पेपर में आरसीईपी। हेडिंग डालो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव, लिख लो, छपने वाला क्वेश्चन है ये। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव लिखना, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। क्या है? इकोनॉमिक पार्टनरशिप, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। दोस्तों क्षेत्रीय, क्या बोलते हैं इसको? क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक समझौता। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक समझौता। तुमसे सीधा पूछेगा भारत इसमें शामिल है या नहीं है? नहीं है। क्या? नोट करना, भारत ने दोस्तों, भारत इसमें शामिल नहीं है। भारत ने इसमें शामिल होने से इंकार कर दिया। ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। तो भारत ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। इसमें कितने देश हैं वर्तमान में? इसमें वर्तमान में दोस्तों 15 देश है। कितने देश हैं? 15 देश है। और सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, इस पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। क्या? इसके ऊपर हस्ताक्षर हो चुके हैं। और कब हुए हैं? तो इसके ऊपर हस्ताक्षर नोट कीजिएगा। अरे पहले मुझे पढ़ाने दो एक बार। इसके ऊपर हस्ताक्षर हुए 15 नवंबर 2020। कब हुए? 15 नवंबर 2020 को इसके ऊपर हस्ताक्षर हो चुके हैं। ये होता क्या है? इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्या? मुक्त व्यापार समझौता। लिखिए, इसका अर्थ क्या है? मुक्त व्यापार समझौता। कहने वाली बात यह है कि इसमें जितने भी देश शामिल होंगे ना, उन देशों में एक देश से दूसरे स्थान कोई भी दोस्तों वस्तु जाएगी तो उसके ऊपर आयात शुल्क नहीं लगेगा। क्या? हाँ, नोट करना,
इसका अर्थ होता है किसी भी चीज की खरीद पर कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। मतलब कि एक देश से दूसरे देश में जाएगी तो कोई भी शुल्क उसके ऊपर नहीं लगेगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया क्योंकि इसके अंदर चीन शामिल है। और अगर हमने ये बोल दिया चीन की कोई भी वस्तु भारत में फ्री में आ सकती है तो भाई साहब चीन जो है ना अपनी सारी वस्तुएं यहां पर भेज देगा, अपना चाइना का माल भेज देगा। भारत ने कहा ये जोड़े दोनों हाथ अपने घर जाओ। तो भारत ने शामिल होने से मना कर दिया किसमें? RCEP में। तो ध्यान रखिएगा, बड़ा गजब का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें 15 देश है और ये साइन कब हुआ है? 15 नवंबर 2020 को। तो 15 देश और साइन भी कब हुआ? 15 नवंबर 2020 को। और मुक्त व्यापार समझौता है। देखिए कभी कभी क्या होता है, जो चीज आपके समझ में नहीं आती ना, समझ लो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या? अति महत्वपूर्ण है। जो चीज आपके समझ में ना आए उसे ढंग से पढ़ो। क्या? उसे ढंग से पढ़ो, ठीक है। 2 बार बैठक होती है एक साल में आसियान की, ठीक है। छाप लो एक बार, जल्दी से छापिएगा मेरे दोस्तों फटाक से। तो सुबह वाली क्लास के नोट्स कैसे बनाए, 15-20 दिन मेरे साथ में क्लास लेना, फिर समझ जाओगे कि कैसे नोट्स उसके बनते हैं। जो मैं हाथ से लिखता हूं ना उसी के दोस्तों आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। हाँ चिंता मत करो, आप सभी के नाम मुझ तक पहुंच रहे हैं। तुम में से जो उल्टे पुल्टे कमेंट कर रहे हैं ना सबको फोन मिलाऊंगा। क्या? सबको फोन मिलाऊंगा ना। घसीट घसीट कर मारेंगे। अरे चुपचाप पढ़ लो, घसीट कर मारोगे, पड़ोसी इंतजार कर रहा है तुम्हारा। हाँ ये पेड कोर्स है दोस्तों, पेड क्लास चल रही है। मेरा फर्ज बनता है मैं आपको लिखा सकूं, धीरे धीरे आपको हर चीज समझा सकूं। चलिए अब मैंने आप सुनिए फटाक से, आपको क्या पढ़ा दिया मैंने आपको आसियान पढ़ाया था। आसियान में मैंने आपको बताया दोस्तों कि इसकी स्थापना कब होती है, मुख्यालय कहां पर है, देश इसके कहां पर है। अगला क्वेश्चन, इसके कौन कौन से देश है वो आपको समझा दिया। फिर मैंने बताया इसकी बैठक कहां कहां हुई है। फिर इसके बाद मैंने आपको दोस्तों RCEP के बारे में बताया और ये बता दिया भारत इसका मेंबर अब नहीं रहा। लिखना जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है। माँ बाप को फोन करके बोल दो हमसे तुम्हारा सपना पूरा नहीं होगा, हम नहीं लिख सकते, हम केवल मोबाइल पर सोना बाबू से बात कर सकते हैं, केवल टाइप कर सकते हैं। यार शर्म करो। क्या पैसा देकर पढ़ रहे हो तुम, फिर भी तुमसे नहीं लिखा जा रहा, शर्म आनी चाहिए। नजरें नीचे करो। क्या? नजरें नीचे करो मेरे दोस्तों, मतलब यार हद करते हो। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा मेरे दोस्तों और वो है G20। कितनी बार पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, G20 की 2020 की आपातकालीन बैठक कहां पर आयोजित होती है। ये सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, 2020 की आपातकालीन बैठक कहां पर आयोजित हुई, ये क्वेश्चन पेपर में आता है। आइए दोस्तों आपसे जानकारी देता हूं G20 क्या है, कौन कौन से इसमें देश है, इसका मुख्यालय कहां पर है। चलो बताओ G20 का मुख्यालय कहां पर स्थित है। स्टार्ट करते हैं। न्यूज देखिए क्या है, न्यूज है इंडिया टू होस्ट G20 समिट इन 2023। इंडिया 2023 में G20 की जो समिट है उसका होस्ट करने वाला है। लिख लो दोस्तों, छापिएगा, हेडिंग डालिए G20, लिखिए G20। मतलब आप समझ गए होंगे इसमें कितने देश हैं। इसमें दोस्तों इसमें ध्यान रखना, इसमें 19 देश है और एक इसमें संगठन शामिल है, उसका नाम है यूरोपियन यूनियन। क्या है? यूरोपियन यूनियन। गलती मत कर देना, 20 देश शामिल नहीं है इसमें, 19 देश है और साथ में दोस्तों यूरोपियन यूनियन शामिल है। अच्छा क्वेश्चन है, छाप के रखना। 19 तो देश है और एक इसमें संगठन शामिल है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन जो है नोट करना, 2 बातें इसके बारे में। एक तो इसका मुख्यालय दोस्तों, तो यूरोपियन यूनियन का जो मुख्यालय है ना ये ब्रुसेल्स के अंदर है। कहां पर है? ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? बेल्जियम की राजधानी है। और वर्तमान में इसमें 27 देश है, जिसमें से दोस्तों अभी हाल ही में कौन अलग हो गया, तो ब्रिटेन जो है वो इससे अलग हो गया। क्या हो गया? अलग हो गया। तो यूरोपियन यूनियन के बारे में ध्यान रखिएगा, मुख्यालय ब्रुसेल्स के अंदर है मेरी जान और 27 इसमें देश है। जी का मतलब क्या हो गया? ग्रुप 20। क्या दोस्तों? ग्रुप 20 है, मतलब 20 इसके अंदर क्या है?
देश हैं। तो 19 देश हो गया और मेरे दोस्तों एक इसमें यूरोपियन यूनियन हो गया। इसका मुख्यालय कहां स्थित है? तो इसका मुख्यालय मेरे दोस्तों कहीं पर नहीं है। बोलो गई भैंस पानी में। लिख लो, ये एकमात्र ऐसा संगठन है जिसे बातूनी मंच कहते हैं। क्या? जिसे केवल और केवल दोस्तों बातूनी मंच कहते हैं, क्योंकि इसका मुख्यालय कहीं पर भी स्थित नहीं है। क्या? इसका मुख्यालय कहीं पर भी स्थित नहीं है, केवल और केवल बातूनी मंच है। कौन सा दोस्तों? G20। कहीं पर भी उसका मुख्यालय नहीं स्थित है। अगर आपसे पूछ ले इसकी स्थापना कब होती है? 1999 में इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 1999 में इसकी स्थापना होती है। क्या भारत इसका मेंबर है? तो भारत दोस्तों इसका मेंबर है, भारत इसका सदस्य देश है। तो चार बातें ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। G20 का मुख्यालय कहीं पर नहीं है, 1999 में इसकी स्थापना होती है, 19 इसमें देश है, एक इसमें यूरोपियन यूनियन है, भारत इसका मेंबर है दोस्तों। विकसित और विकासशील देश दोनों आपस में मिलकर बनता है G20। क्या? G20। और सन 2020 में इसकी जो बैठक है, लिखिए सन 2020, लिख लो यहां पर छपने वाला प्रश्न। क्या है? छपने वाला प्रश्न लिखिए, छपने वाला प्रश्न। G20 की दोस्तों सन 2020 में आपातकालीन बैठक, कौन सी बैठक है? आपातकालीन जो बैठक है ये दोस्तों कहां पर होती है? ये होती है सऊदी अरब की अध्यक्षता में। कहां होती है? सऊदी अरब अध्यक्ष होते हैं G20 की आपातकालीन बैठक के। अगला क्वेश्चन दोस्तों दूसरा ध्यान रखिएगा, इसकी 2021 में बैठक कहां पर होगी? ये होगी इटली के अंदर। कहां होगी? इटली में होगी सन 2021 की बैठक है। सन 2022 की कहां होगी मेरी जान? तो ये होने वाली है इंडोनेशिया। कहां होगी? इंडोनेशिया। और सन 2023 की जो है ये नोट करना, ये होने वाली है अपने भारत के अंदर। तो सीधा पेपर में पूछ सकता है सन 2023 की G20 की जो बैठक है, जब दोस्तों तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा और तुम कुल्लू मनाली घूमने जाओगे ना, तब ध्यान रखना भारत में बैठक हो रही होगी। किसकी? G20 की बैठक भारत में हो रही होगी। तो ध्यान रखिएगा 2020 में सऊदी अरब में, 2021 में इटली के अंदर, 2022 में इंडोनेशिया में, 2023 में इंडिया में। क्यों आपातकालीन? क्योंकि कोविड-19 था, इसलिए दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बैठक होती है, आपातकालीन बैठक उसका नाम दिया गया। 27 देश यूरोपियन यूनियन के अंदर है। क्या? यूरोपियन यूनियन एक संगठन है दोस्तों, उसमें 27 देश शामिल है। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन एक संगठन है जिसमें 27 देश शामिल है। तो G20 के बारे में क्या पढ़ा आपने? देखिए G20 के बारे में दोस्तों 19 देश यूरोपियन यूनियन इसमें शामिल है, बातूनी मंच है जिसका कोई मुख्यालय नहीं है। 1994 में इसकी स्थापना होती है, भारत इसका 1999 में इसकी स्थापना होती है, भारत इसका मेंबर है। अगला क्वेश्चन 2020 में सऊदी अरब, 21 में इटली में, 22 में इंडोनेशिया में, 23 में भारत के अंदर है। एक दूसरा संगठन और है G7। इसको लिखो दोस्तों, जिसकी भी गर्लफ्रेंड भाग गई है ना, उन सभी को सुनना चाहिए G7 के बारे में। कुल मिलाकर अगर 7 फेरे आपको लेने, क्या 7 फेरे आपको लेने हैं, तो जो मैं आज काम बताऊंगा ना, उस काम को जरूर कर लेना। क्या? अगर 7 फेरे चाहते हो लेना तो उस काम को जरूर कर लेना। कुमार गौरव के नाम से दोस्तों कमेंट आया है, भाई साहब कुमार गौरव तो यहाँ पढ़ा ही रहा है ना, क्या गजब आदमी है यार। ना आप सभी के लिए 2 लाइन कहता हूं ना, आप सभी के लिए, ठीक है, बस आई लव यू, है ना। आइए देखिए ब्रुसेल्स किसका मुख्यालय? ब्रुसेल्स जो है मेरे दोस्तों, ब्रुसेल्स जो है वो मुख्यालय किसका है? ब्रुसेल्स है मुख्यालय मेरे दोस्तों बेल्जियम के अंदर है, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय। अब देखिए G7 के बारे में पढ़ते हैं। पीएम मोदी टू अटेंड G7 समिट इन यूके एज गेस्ट। तो दोस्तों इंग्लैंड के अंदर भारत के प्रधानमंत्री G7 समिट के अंदर गेस्ट के तौर पर जाएंगे। आइए बताते हैं आपको दोस्तों G7, नोट कीजिए, हेडिंग लगाइए G7, मतलब इसमें कितने देश है दोस्तों? इसमें वर्तमान
अभियान में 7 देश शामिल हैं। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी ना दोस्तों, देखिए 1997 में, लिखिएगा 1997 में इसका नाम था G8। क्या बना था? G8। लेकिन दोस्तों सन 2014 में रूस इससे अलग हो गया। क्या? रूस हो गया अलग, तो इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया G7। तो अगर आपसे पूछ ले पहले नाम क्या था? G8 था, अब इसका नाम क्या है? अब इसका नाम है G7। क्या नाम है? G7। मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, 1997 में इसका नाम था G8, अब इसका नाम क्या है? G7। क्यों है इसका नाम G7? क्योंकि मेरे दोस्तों रूस जो है वो इससे अलग हो गया। क्या? रूस इससे अलग हो गया। 7 देश कौन कौन से हैं? आओ मेरी जान समझते हैं ये 7 देश कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखना, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना ये 7 देशों की ट्रिक है। क्या है? 7 देशों की ट्रिक है दोस्तों, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना। नोट करो, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना ये 7 देशों की ट्रिक है। ये 7 देश आपके सामने, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना। लिखिए जी का मतलब क्या है? जी का मतलब दोस्तों लिखिएगा जर्मनी। क्या देश है? इसका नाम है जर्मनी। एफ का मतलब क्या है? एफ का मतलब है दोस्तों फ्रांस। क्या है? फ्रांस है। जे का मतलब क्या है? जे का मतलब है जापान। यू का मतलब क्या है? इसका मतलब है दोस्तों यूएसए। कौन है? अमेरिका। आई का मतलब क्या है? आई का मतलब है दोस्तों इटली। क्या है? इटली। सी का मतलब क्या है? कनाडा। क्या है दोस्तों? कनाडा। और ई का मतलब क्या है? इसका मतलब है इंग्लैंड। क्या है? इंग्लैंड जो है वो इसका मतलब है। तो गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना ये इसकी ट्रिक है। गजब का ट्रिक है। क्या? हाँ, एक कह रहा है सर आपके दिमाग में ऐसी ट्रिक क्यों आती है? भाई साहब जो देखा है जिंदगी में वही तो दोस्तों ट्रिक बनके बाहर आएंगी। जो अंदर होगा वही तो बाहर आने वाला है। मुझे पता है तुम्हें कैसे याद हो सकता है। तो ध्यान रखना, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना, अपने दोस्तों अपना जो टेबल है ना उस पर बड़ा बड़ा लिख देना गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना। लेकिन ध्यान रखना मम्मी पापा ना देख ले। क्या? मम्मी पापा ना देख ले, वरना चप्पल भी दोस्तों तुम लोग ही खाने वाले हो। तो देखिए जी का मतलब है जर्मनी, एफ का मतलब है फ्रांस, जे का मतलब है जापान, यू का मतलब है अमेरिका, आई का मतलब है इटली। इंडिया नहीं है। तुमने ढंग से न्यूज ही नहीं देखी दोस्तों। आइए दोबारा न्यूज दिखाता हूं आपको, ढंग से पढ़ा करो मेरी क्लास में। देखो मेरी जान, न्यूज पढ़ो। पीएम मोदी टू अटेंड G7 समिट इन यूके एज गेस्ट। अतिथि जो होता है वो घर का सदस्य थोड़ी होता है दोस्तों। सोच के देखो, आपके घर में कोई अतिथि आया, वो आपके घर का मेंबर थोड़ी होगा, गेस्ट है, मतलब दोस्तों मेंबर नहीं है। इसलिए तो आपको मैंने न्यूज पढ़ाई थी कि पीएम मोदी टू अटेंड G7 समिट इन यूके एज गेस्ट। अतिथि के रूप में जो है वो भारत जो है दोस्तों वो क्या है? शामिल होने वाला है। तो इंडिया कैसे शामिल होगा? समझ गए ना आप दोस्तों? तो नोट करना, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना ये इसकी ट्रिक है। जर्मनी, फ्रांस, जापान, अमेरिका, इटली, कनाडा और इंग्लैंड, ये दोस्तों ध्यान रखना, इसमें 7 देश शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछते हैं दोस्तों। अब बताते हैं इसकी समिट कहां कहां पर होगी। लिखिए G7 की जो समिट है ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। बिहार के अंदर आ गया दोस्तों ये क्वेश्चन, एनटीपीसी तो आ ही चुका है ये क्वेश्चन। और दोस्तों राजस्थान के अंदर एक एग्जाम था फॉरेस्ट का, उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है। लिखिएगा G7 की जो समिट है सन 2019 में कहां पर होती है, सन 2020 में कहां पर होती है और सन 2021 में, ये तीनों बैठक कहां कहां पर होने वाली है। सन 2020 में इसकी बैठक है, कहीं पर नहीं हुई थी कोविड-19 के कारण। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछ ले, क्या अगर आपसे पूछ ले सर इसमें पाकिस्तान शामिल है क्या, मैंने 7 देश लिखाए थे ना, कसम से कह रहा हूं अगर मेरे पास शक्ति होती शक्तिमान वाली, मैं उड़ के आता और सीधा तुम्हारे कान के नीचे बजाता। 7 देश लिखा तो दिए, उसमें कहां पाकिस्तान है यार, नल्ले का नाम ना लो, ठीक है, कोई नहीं लेगा। तो लिखिए इसकी जो दोस्तों 45वीं जो बैठक है वो होती है बियारिट्ज के अंदर। कहां होती है? बियारिट्ज। यही पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। इसकी दोस्तों सन 2019 की जो बैठक है ये होती है बियारिट्ज में, फ्रांस में। कहां होती है? फ्रांस के अंदर। सन 2020 में इसकी जो बैठक है वो कैंप बिडे में होने वाली थी। कहां? कैंप बिडे अमेरिका में होने वाली थी, लेकिन दोस्तों ये रद्द हो गई। क्या हो गई? रद्द हो गई। और 2021 में जो बैठक है इसकी 47वीं जो बैठक है, ये नोट करना और इसमें लिख लो, क्या इसमें लिख लो, यही वो
सवाल है जो भविष्य में पेपर में छपने वाला है। सन 2021 में जो इसकी बैठक है दोस्तों, ये होगी कहां पर? इंग्लैंड के अंदर होने वाली है। यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड जो है, यहां पर इसकी 2021 की जो बैठक है वो होने वाली है। तो 2019 की बैठक बियारिट्ज के अंदर होती है दोस्तों, ध्यान रखना, फ्रांस के अंदर। 2020 की कैंप विडे अमेरिका में होती है, लेकिन रद्द हो गई। और 2021 की जो बैठक है 47 है दोस्तों, और ध्यान रखना यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड के अंदर ये बैठक होती है। लिखिए एक बार, सर मेरे गर्लफ्रेंड की शादी है, आपको आना है। सही बात है ना, ये देख पानी थोड़ा है ना, थोड़ा पानी है, देख ले, डूबने के लिए बहुत है, क्या है ना। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी, ठीक बात है, इसमें क्या गलत बात है? बताओ बताओ बताओ, क्या गलत बात है इसमें? ग्लासगो नहीं है ना, अरे ग्लासगो नहीं है, ठीक है। 37वां या 47 है? 47 है यार, कहां 37वां लिख रहा है ना, 47 है, ठीक है। समझ आ गया? तो मैंने आपको बताया, आसियान बता दिया मैंने आपको, इसके साथ मैंने आपको दोस्तों रिकैप बताया था, RCEP, फिर मैंने आपको G20 समझाया, और फिर मैंने आपको G7 समझाया। आसियान की ट्रिक क्या थी, याद करो दोस्तों, आसियान की ट्रिक एक बार मैंने आपको बताया था, आशिक BSc करके, क्या आशिक BSc करके 2 mm TV पर IPL देख रहा था, ये उसकी ट्रिक थी। उसके बाद G20 पढ़ाया, 19 देश और दोस्तों यूरोपियन यूनियन। फिर मैंने आपको पढ़ाया, अगला क्वेश्चन क्या था, अगला तो मैं दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया वो था G7, इसकी ट्रिक है गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना, ठीक है। अब आते हैं आगे मेरे दोस्तों, एक संगठन हो रहा है जिसमें ध्यान रखना पाकिस्तान और भारत दोनों शामिल हैं, और सच सच बताओ, जिस संगठन में भारत पाकिस्तान शामिल होंगे उस संगठन का क्या होगा मेरे कालिया? बर्बाद होगा। क्या बर्बाद होगा दोस्तों? आइए चलते हैं उस संगठन की तरफ। ये 7 देश हैं जो मैंने आपको अभी पढ़ाए थे, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। आइए दोस्तों, ये देखिए एक संगठन है जो बर्बाद संगठन है। क्या? इसके आगे लिखो सार्क बर्बाद संगठन। क्या नाम है इसका? नाम है बर्बाद संगठन। अभी तक का सबसे नकारा संगठन, सबसे घटिया संगठन, सबसे फर्जी संगठन कौन सा है? उसका नाम है SAARC। सुनिए भाई साहब, क्योंकि इसमें गजब गजब के आइटम शामिल है, का 1 नंबर के आइटम शामिल है इसके अंदर। जिसका मैं मुख्यालय नहीं लिखा रहा ना, समझ लो उसका कहीं पर भी मुख्यालय नहीं है, ठीक है, जहां भी ना लिखा हूं। आइए दोस्तों, सार्क की बात करूं मैं, इसे हिंदी में कहते हैं दक्षेस। क्या है? दक्षेस। तुम इस बात से समझ जाओ कि ये कितना घटिया है दोस्तों, नोट करना, इस बात से सुन समझ जाओ कि इसकी पिछली बैठक जो है वो सन 2014 में हुई थी। इस बात से समझ जाओ ये कितनी घटिया बैठक है, कितना घटिया संगठन है। तो आइए दोस्तों आरंभ करते हैं। ये 2014 की बैठक है, और इसमें तुम देखो मेरी पारखी नजर दोस्तों, मैंने सीधा पकड़ लिया किसको? शेख हसीना जुल्फों वाली को पकड़ लिया। ये है दोस्तों अपनी कौन? अपनी जुल्फों वाली, शेख हसीना जुल्फों वाली। आइए दोस्तों चलते हैं, सार्क हेडिंग डालिए। क्या? हाँ, हेडिंग डाल लो बस दोस्तों। श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं किसको? सार्क को मेरे दोस्तों श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। फूल पत्तियां लगा दो इसके ऊपर, इसको श्रद्धांजलि अर्पित कर देते हैं ना। हाँ, इसका दोस्तों निधन होने वाला है कुछ ही समय के अंदर। देखिए सार्क की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है दक्षेस। क्या है? दक्षेस दोस्तों, इसी को कहते हैं सार्क को। इसकी फुल फॉर्म लिखना साउथ एशिया। क्या? साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। भाई साहब गजब का नाम है। क्या गजब का नाम है? साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, मतलब कि दक्षिण एशियाई देशों का संगठन। किसका दोस्तों? दक्षिण एशियाई देशों का ये क्या है? संगठन है सार्क। किसका है? दक्षिण एशियाई देशों का। इसका मुख्यालय लिखिएगा, इसकी स्थापना होती है 1985 के अंदर। कब होती है? 1985 में होती है इसकी स्थापना। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों, अगर पूछे मुख्यालय कहां पर है, तो मुख्यालय नोट कीजिएगा काठमांडू नेपाल में। कहां है? काठमांडू नेपाल में दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है। तो 1985 में इसकी स्थापना होती है, काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय
मुख्यालय स्थित है। अगर आपसे पूछे कितने देश शामिल है इसमें, 8 देश इसके अंदर शामिल है। क्या है? 8 देश इसमें शामिल है। और मेरे दोस्तों ये 8 देश जो है ना, इसमें नवीनतम देश कौन सा है? अफगान जलेबी, वही शामिल है इसमें, 8वां देश। ठीक है, अगर आपसे पूछ लूं मैं मुख्यालय कहां पर है, स्थापना कब होती है इसकी, और देश कितने हैं? 8 देश शामिल है। कौन कौन से 8 देश है, आइए उसकी ट्रिक भी आपको नोट कराऊं। तो लिखिए 8 देश इसमें कौन कौन से शामिल है। बताओ मुझे एक बात बताओ दोस्तों, आपके कहीं पर दर्द हो रहा है क्या? कहीं पर एक बार राजू टीम कमेंट ऊपर करो एक बार। हाँ एक बार कमेंट थोड़ा ऊपर करो राजू टीम, बस बस बस, हाँ रुक जाओ ना, कमेंट ऊपर करो ना, कहां रुको, वो बड़ा वाला कमेंट, हाँ अरे रुको यार। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में ही हुआ है क्या? 1944 में ही हुआ है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ये दोस्तों कंफर्म बात है। ठीक है ना, फिर बता रहा हूं लास्ट बार, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ है और उसी के अंदर जो जुड़वा बहन जिसमें IMF है और वर्ल्ड बैंक है, इनकी स्थापना हुई। स्थापना होना और प्रभावी होना ये दोनों अलग अलग बात है। ठीक है, ध्यान रखना, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में ही हुआ था। ठीक है, मेरी तरफ से तो यही स्टेटमेंट है और आप चेक कर लीजिएगा दोस्तों, जिसका आपको सही लगे उसे नोट कर लीजिएगा ना। 1944 में ही ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, यही स्टेटमेंट है। ठीक है, अब देखो 8 देश इसमें शामिल है सार्क के अंदर। अब देखिए क्वेश्चन क्या हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन ये हुआ कि अगर आपके कहीं पर दर्द हो रहा है, क्या कहीं पर दर्द हो रहा है, आपकी डॉक्टर सुन नहीं रहा, आपने कहा हटाओ साइड में, हम खुद MBBS करेंगे। क्या? हाँ भाई साहब हम करेंगे MBBS, क्योंकि हमें हो रहा है दर्द। क्या हो रहा है? हमें हो रहा है दर्द। तो दर्द को इंग्लिश में कहते हैं पेन, तो हम करेंगे MBBS क्योंकि हमें हो रहा है दोस्तों दर्द हो रहा है। देखिए इसकी फुल फॉर्म नोट कीजिएगा, M का मतलब हो गया, लिखिए यहां पर, ये जो M है दोस्तों मालदीव। क्या है? मालदीव है M का मतलब। अगला है B का मतलब, तो लिखिएगा भूटान। क्या है? भूटान। फिर B का मतलब है बांग्लादेश, कौन है? शेख हसीना जुल्फों वाली। S का मतलब है श्रीलंका, कौन है दोस्तों? भाई भाई की सरकार। अब देखिए कुल मिलाकर ये जो चारों जो है ना दोस्तों, ये अलग ही आइटम है, जो चारों की चारों यहां पर स्थित है। P का मतलब है पाकिस्तान, कौन है दोस्तों? पाकिस्तान है। इसका तो नाम भी कैसे लिखूं, पाकिस्तान, ब्रैकेट में लिख लो नल्ला। ए का मतलब क्या है? अफगान जलेबी, अफगानिस्तान। आई का मतलब है दोस्तों अपना भारत, इंडिया। और एन का मतलब है इत्तू सा देश, नेपाल। कौन है? नेपाल। तो ये 8 देश आपके सामने है, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और नेपाल। ये 8 के 8 देश आपके सामने। नोट कर लो, ये 8 देश है जो इसमें शामिल है। और दोस्तों इसकी जो पिछली बैठक हुई है सन 2014 में हुई थी। 2016 में इस्लामाबाद दोस्तों बैठक थी इसकी, लेकिन रद्द हो गई। क्या? मैं लिख देता हूं, एक बार लिख लो आप ये सभी। लिखिए सन 2014 में इसकी जो बैठक थी ये काठमांडू के अंदर हुई थी। कहां? काठमांडू नेपाल में हुई थी। और सन 2016 में जो इसकी बैठक है दोस्तों, ये इस्लामाबाद में थी। कहां थी? इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में थी, लेकिन ये कैंसिल हो गई। क्या हो गई? कैंसिल हो गई। अभी इसकी कोई बैठक नहीं हुई है सन 2016 के बाद में। तो लिख लीजिएगा MBBS PAIN। देखिए आपको दोस्तों 5 मिनट लगी होंगी इसे लिखने में, MBBS PAIN, लेकिन दोस्तों सोचने में, पीछे सर्च करने में मेरे को कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं इन सभी को बनाने में। फिर दोस्तों कॉन्फिडेंस के साथ में कैमरे के सामने, सोचिए कोई भी नहीं है यहाँ पर क्लास में, फिर भी ऐसा माहौल बनाना कि आप सभी मेरे सामने है, मैं आपके सामने हूं, मेरे हाथ, एक हाथ में पेन है, दूसरे में चप्पल है। ये दोस्तों माहौल बनाना ही क्या है, बड़ी बात होती है। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं, आपके 2-3 सवाल है मैं उनके जवाब दे दूं। फिर दोस्तों आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या? होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, सारी चीजें मैंने पहले पढ़ाई है, इनका रिवीजन करना। कल आपके सामने दोस्तों रिवीजन कराने के लिए कंटेंट टीम से कोई ना कोई आएगा। और दोस्तों संडे को आपका टेस्ट होने वाला है, आराम से पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है, सुनिए अब मेरी बात को। 2 सवाल आपके आ रहे हैं। एक तो रात को क्लास है, आप सभी को पता होगी,
भंडारा है रात को स्टैटिक जीके। भाई जिनका भी कोई भी एग्जाम होना, एक बार इस क्लास में आ जाना और फिर क्या करना, जब पेपर हो दोस्तों उस पेपर में मिलाना कितने क्वेश्चन आए थे, फिर मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि सर क्या हुआ हमारे साथ में। तो दोस्तों ये लल्लन टॉप क्लास है, पूरी टीम दोस्तों देखिए तैयारी कर रही है होली की, लेकिन फूल पत्ती वाली टीम तैयारी कर रही है पेपर की खोपड़ी में छेद करने की। तो तैयार है ना मेरे दोस्तों आप सभी? आज शाम को 9 बजे इस ऐप के दोस्तों यहाँ पर आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी की जिंदगी में रंग आए, होली माँ बाप के साथ में, फैमिली के साथ में बनाना दोस्तों। और हाँ ध्यान रखना, ढंग से बना लेना 2-3 दिन होली, फिर दोस्तों पूरी साल जम के तैयारी करनी है, ठीक है। त्योहार का होना भी जरूरी है, अपने परिवार से मिलना भी जरूरी है। हंसते रहना मेरी जान, मुस्कुराते रहना। आपकी हंसी आपके माँ बाप के लिए तो जरूरी है, हमारे लिए भी दोस्तों बड़ी जरूरी है आप सबकी हंसी। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए वर्ल्ड बैंक IMF जो आप बार बार पूछ रहे हो ना, 1944 में दोस्तों ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। क्या ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था 1944 के अंदर, ठीक है। उसी में दो जुड़वा बहनें सामने आती है, एक IMF एक वर्ल्ड बैंक, ठीक है दोस्तों। अब वर्ल्ड बैंक के अंदर क्या है, IBRD नाम की एक संस्था है जिसे हम विश्व बैंक कह सकते हैं। वो 1945 से काम करना स्टार्ट करती है। लेकिन दोस्तों जो साइट पर जाओगे ना आप, तो लिखना आप IMF लिखना, IMF को खोलना, उसमें साफ साफ लिखा आएगा 1944 ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इसकी स्थापना हुई थी, साफ साफ वहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। मुख्यालय आपको बता दिया। दूसरा क्वेश्चन आप बार बार जो मुझसे पूछ रहे हैं यूरोपियन यूनियन के बारे में, मैंने पढ़ा दिया है ना। अब देखिए, अब दोस्तों एक तो बचा है COP, क्या बचा हुआ है? COP बचा हुआ है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। उसको हम एक साथ पर्यावरण के जो टॉपिक होंगे ना दोस्तों, उसमें एक साथ पढ़ लेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, इसके साथ में दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वो सभी हम एक साथ पढ़ लेंगे। सार्क कोई भी महत्वपूर्ण संगठन नहीं है, क्योंकि इसमें दोस्तों ऐसे 2 देश शामिल हैं जिनका आपस में सीमा विवाद है, जिनका आपस में मतभेद है। ये दोनों किसी एक मुद्दे पर दोस्तों सहमत हो जाएं, ये बड़ा कठिन काम है। इसलिए सार्क की उपयोगिता धीरे धीरे क्या हो रही है दोस्तों, कम होती जा रही है, ठीक है। और पूछिए, क्या पूछना है आपको? कुछ पूछना है आपको? हैप्पी होली, हाँ हैप्पी होली। सर कितने लाइव है? अरे यार इसमें नहीं पता लगता, ठीक है, इसमें पता नहीं लगता। रात को भंडारे में देख लेंगे दोस्तों। अगर तुम एक भी आओगे ना तो भी मैं पूरी शिद्दत से पढ़ाने वाला हूं। एक संगठन है ओपेक, याद दिलाना मुझे जब मैं वापस आऊं ना दोस्तों इस क्लास के अंदर, तो आप सभी को याद दिलाना है कि सर ओपेक रह गया। चलिए तुम्हारे लिए होमवर्क लिख देता हूं, ओपेक। चलो लिख लो, होमवर्क है तुम्हारे लिए ओपेक। आप सभी को पढ़ के आना है और अपनी तरफ से जैसे मैं लिखाता हूं ना, ऐसे ही दोस्तों मेरी तरह आपको लिख कर लाना है। क्या मेरी तरह आपको लिख कर लाना है ओपेक। चलिए ये आपके लिए होमवर्क है। होली का होमवर्क नहीं मिलता क्या? हमने भी दे दिया आपको होमवर्क, होली का है, होली का होमवर्क है दोस्तों। ओपेक आप सभी को लिख के लाना है ना। और एक पड़ोसी के ऊपर रंग मत फेंकना, ठीक है, रंग मत फेंकना, डीजे ही बजाएंगे सीधा। चलिए फिर मिलता हूं आप सभी से 9 बजे दोस्तों शाम के भंडारे में। सभी को आना है, जिनका भी